एक शांत शाम थी और आसमान में हल्का सा अंधेरा उतर रहा था। मुंबई की सड़कों पर हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। सई के घर के बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते हैं दया। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक अजीब सा फैसला झलक रहा होता है। घर के अंदर सई अपने कमरे में बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक तूफान। उसे पता नहीं होता कि बाहर क्या होने वाला है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सई की माँ दरवाजा खोलती हैं और सामने दया को देखकर चौंक जाती हैं। दया अंदर आते हैं और सीधे सई के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन दया की आंखों में जो दृढ़ता होती है वो उन्हें रोक नहीं पाती। दया कमरे में जाते हैं और सई को देखते हैं। सई हैरान हो जाती है। सई पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो दया? दया धीमी आवाज में कहते हैं, आज मैं एक फैसला लेने आया हूँ। सई कहती है, अब क्या बचा है कहने को? दया जवाब देते हैं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। पड़ोसी भी धीरे धीरे इस अजीब माहौल को देखने लगते हैं। अंदर कमरे में दया अपनी जेब से सिंदूर की डिब्बी निकालते हैं। सई यह देखकर घबरा जाती है। वो कहती है, यह क्या कर रहे हो? दया कहते हैं, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सई पीछे हटती है और कहती है, यह सही नहीं है। दया कहते हैं, सही गलत का फैसला आज मैं करूंगा। अचानक दरवाजे पर आवाज आती है और एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत अंदर आते हैं। दोनों दया को देखकर हैरान रह जाते हैं। एसीपी प्रद्युमन सख्त आवाज में कहते हैं, दया यह क्या कर रहे हो? दया उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, सर आज मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, एक पुलिस ऑफिसर नहीं। अभिजीत कहते हैं, दया सोच समझकर फैसला लो। लेकिन दया अब किसी की नहीं सुनते। वह सई के पास जाते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सई की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह समझ नहीं पा रही होती कि यह सब क्या हो रहा है। दया धीरे से कहते हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सई कहती है, लेकिन यह तरीका नहीं है। दया कहते हैं, कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। घर के बाहर अब और लोग जमा हो जाते हैं। सभी को लग रहा होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दया हाथ में सिंदूर लेकर सई की तरफ बढ़ते हैं। एसीपी प्रद्युमन एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि दो दिलों का मामला है। सई आखिरी बार दया को देखती है और कहती है, अगर यह तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। दया की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वह धीरे से सई की मांग में सिंदूर भर देते हैं। उसी पल घर के बाहर खड़े लोग चौंक जाते हैं। अंदर एक नया रिश्ता बन चुका होता है। अभिजीत सिर झुका लेते हैं और एसीपी प्रद्युमन गहरी सांस लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि आज दया ने दिल से फैसला लिया है। सई अब शांत खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। वह दया की तरफ देखती है और कहती है, अब जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। दया सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हमेशा। एसीपी प्रद्युमन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, दया तुमने आज जो किया है वह कानून के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ। अभिजीत हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, लगता है आज एक नया केस खत्म हुआ और एक नई कहानी शुरू हुई। घर के बाहर खड़े लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं। माहौल शांत हो जाता है। अंदर दया और सई एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। कुछ देर बाद एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। दया कहते हैं, सर मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। एसीपी कहते हैं, ठीक है, लेकिन आज तुम यहीं रहो। अभिजीत दया के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, खुश रहो यार। दया हल्की मुस्कान देते हैं। सई उनके पास खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रात धीरे धीरे गहराने लगती है, लेकिन उस घर में एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह सूरज की किरणें घर के अंदर आती हैं। सई रसोई में होती है और दया खिड़की के पास खड़े होते हैं। वह बाहर देखते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है।
सई चाय लेकर आती है और कहती है नई शुरुआत के लिए। दया मुस्कुराते हैं और कहते हैं साथ के लिए। दोनों चाय पीते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दूर कहीं एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत भी इस बात को सोचकर खुश होते हैं कि कभी कभी दिल से लिया गया फैसला ही सबसे सही होता है। और इसी के साथ यह कहानी एक नए मोड़ पर खत्म होती है, जहां प्यार और हिम्मत ने हर मुश्किल को पार कर लिया। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इसे YouTube वीडियो स्क्रिप्ट फॉर्मेट या डायलॉग स्टाइल में भी और ज़्यादा ड्रामेटिक बना सकता हूँ।